बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 22 अशुद्धि शोधन। हिंदी भाषा में उच्चारण और लेखन में कोई अंतर नहीं है, अर्थात हिंदी भाषा में जिस प्रकार उच्चारण किया जाता है उसी प्रकार लिखा जाता है। इसी कारण उच्चारण और लेखन एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, किंतु शुद्ध लेखन के लिए शुद्ध उच्चारण किया जाना तथा शुद्ध उच्चारण सीखना आवश्यक है, क्योंकि उच्चारण में अशुद्धि होने पर शब्दों की वर्तनी में भी अशुद्धि हो जाती है। यदि हम स्वरों, व्यंजनों तथा मात्राओं का उच्चारण सही करेंगे तो शब्दों को भी शुद्ध रूप में बोलेंगे तथा लिखेंगे। लेखन में अशुद्धियाँ ना हों, इसके लिए आवश्यक है कि ह्रस्व दीर्घ स्वर जैसे अ, आ, ई आदि तथा ट, ठ, ड, ढ, ढ, इस तरह से शाना जितने भी व्यंजन हैं तथा अनुस्वार, अंग व अनुनासिक से निर्मित शब्दों का बार बार अभ्यास करना चाहिए। मात्राओं तथा शब्दों के शुद्ध रूपों का बार बार अभ्यास किया जाए। इसके अतिरिक्त शुद्ध लेखन के लिए वाक्य रचना भी शुद्ध होनी चाहिए। व्याकरण के नियमों की सही जानकारी न होने पर वाक्य रचना में अशुद्धि हो जाती है, जैसे लिंग, वचन, काल, कारक, सर्वनाम आदि की सही जानकारी न होना। अब बात करते हैं लेखन में होने वाली अशुद्धियाँ। लेखन में प्राय 4 प्रकार की अशुद्धियाँ होती हैं। मात्रा की अशुद्धि, अक्षर की अशुद्धि, अनुस्वार तथा अनुनासिक की अशुद्धि, वाक्य रचना संबंधी अशुद्धि। आइए मात्रा, अक्षर, अनुस्वार व अनुनासिक तथा वाक्य रचना संबंधी अशुद्धियों के कुछ उदाहरण देखें। अब यहाँ पे आप देखिए, पहला पॉइंट है मात्रा की अशुद्धि। ये सब जितने भी शब्द लिखे गए हैं इनमें मात्राओं की अशुद्धियाँ हैं जो आप पढ़ेंगे। दूसरा है अक्षर की अशुद्धि, ठीक है, इसमें अक्षर की अशुद्धियाँ दी गई हैं। फिर है हमारा अनुस्वार तथा अनुनासिक की जो बिंदु और चंद्र बिंदु हम लगाते हैं उसकी अशुद्धियाँ हैं इसमें, ठीक है। अब आते हैं वाक्य रचना संबंधी अशुद्धि। व्याकरणिक नियमों की जानकारी के अभाव में लिंग, वचन, काल, कारक संबंधी अशुद्धियाँ वाक्य रचना में हो जाती हैं, जैसे नेहा और सविता पढ़ रहे हैं। नेहा और सविता पढ़ रही हैं, ये ठीक है। भारत में अनेकों नदियाँ हैं, नहीं, भारत में अनेक नदियाँ हैं। मेरे को घूमने जाना है, मुझे घूमने जाना है। हम प्रातःकाल के समय खेलते हैं, हम प्रातःकाल खेलते हैं। यह कहानी एक रोचक है, ये एक रोचक कहानी है। मुझे 10 रुपया दीजिए, मुझे 10 रुपये दीजिए। वह सब विद्यालय जा रहे हैं, वे सब विद्यालय जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो वाक्य अशुद्ध होते हैं उनको शुद्ध किया जाता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।